जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर पढ़ के एहसान कर रहे हैं। भाई पढ़ रहे हैं तो वो उनके ऊपर एहसान ऐसा कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को पढ़ने में मन ही नहीं लगता है कि पढ़ के क्या करेंगे, बिल्कुल ही मन नहीं लगता है पढ़ने में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ने में मन तो लगता है बट उनको ये नहीं पता है कि हमको किस लाइन में एटलीस्ट जाना है, मेरे लिए क्या बेटर है और किस चीज़ को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि उसी लाइन से हम लोग को जाना, उसमें हम लोगों का फ्यूचर है। बस पढ़ने में मन लग रहा है, बस पढ़ रहे हैं, जिसने जो बता दिया बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर वॉच करवाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मस्ट है। यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, फर्स्ट मेक योर गोल आफ्टर ऑल। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए, आखिर हमें बनना क्या है। टॉपिक नंबर 1 कि आप अपने माँ बाप के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं पढ़ के। अगर वो आपसे कहते हैं कि पढ़ लो तो बेटा आपके अच्छे के लिए कहते हैं, इसलिए आप पढ़ लीजिए, बिकॉज आपका भविष्य जो है उज्जवल हो और आगे चल के आप अपना एक नाम रोशन करो। प्लस 12 के बाद क्या होता है, खेल कूद सब बंद बच्चों की हो जाती है। ये समझ लीजिए वहाँ से एक आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि एक्चुअली हमें फ्यूचर में क्या करना है और हमको क्या बनना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अगर आपने इसके बाद अगर आपने ये नहीं डिसाइड कर पाया कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद भी इस मतलब क्लास में आने के बाद भी अगर आपसे पेरेंट्स ये कह रहे कि बेटा पढ़ लो, तो ये समझ लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस क्लास के बाद बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, कि मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहा है और हमको भी क्या करना है, कि बस खाली पबजी खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं, एक्चुअली ये स्पेशली बॉयज़ के लिए वीडियो है। बहुत से बॉयज़ ऐसे हैं कि माँ बाप कह रहे पढ़ लो तो वो क्या कह रहे, कॉपी लेके हिले जा रहे। हाँ पढ़ तो रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, और कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं देना है उनको। आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं पढ़ के। पढ़ रहे हैं तो वो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। जब तक वो हैं दुनिया में तब तक आप वो पढ़ा रहे हैं, आपको। अब वो चले जाएंगे तो कौन देख रहा है, वो क्या देख रहे हैं। जो आप पढ़ोगे लिखोगे कुछ भी करोगे अपनी फैमिली के लिए करोगे। आपकी जो फैमिली बनेगी, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ा पाओगे जब आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे हो। सिर्फ अपने लिए ही, सिर्फ इस टाइम जब आप अपने लिए ओनली सोच रहे हो, आगे फ्यूचर नहीं आप देख रहे हो, फिर प्रेजेंट की सोच रहे हो, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, सोना है, तो ये तो ऑल टाइम करना ही है। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा आपने कि किस लाइन में हमको जाना है, क्या करना है हमें, मम्मी के लिए अपनी क्या करना है, पापा के लिए क्या करना है। फ़िलहाल तो आजकल के लड़के अपने लिए कर लें, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर अपने लिए करने के बाद अगर प्लस मम्मी पापा के लिए करते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही, इस टाइम जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बच्चे वाकई में बहुत ही अच्छे होते हैं। बट क्या आप लोगों को क्या इधर उधर के बच्चों को देखा, हाँ वो ऐसे बन गया, अरे उसके पीछे स्ट्रगल देखा आपने। आपका कोई मतलब फ्रेंड है, उसने आगे कुछ अचीव कर लिया तो आपने उसका बैकग्राउंड देखा, उसका स्ट्रगल देखा कि उसने कभी जाना नहीं कि फ़ोन में पबजी भी होता है, कि गेम भी होता है। कभी उसने तसल्ली से टीवी देखी हो, नहीं देखी होगी। आप सिर्फ उसका लेवल देख रहे, अरे वो वहाँ पे पहुँच गया। भाई पहुँचा कैसे, उसने अपने घर में बात मानी मम्मी पापा की, उसने हर चीज़ फॉलो की है, उसने चीज़ों को समझा है कि मेरे माँ बाप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं वो खुद में बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं ले पाते, बस क्या बच्चों की फ़ीस सबमिट टाइम पे होनी चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा ना उसका नाम काट दिया जाए। तो इसलिए पढ़ लीजिए बेटा, रोटी आपको खिलानी है ना कि रोटी बनानी है। लड़कियों का भी ये होता है कि चलिए उनके पास एक ऑप्शनल होते हैं, क्या होता है कि अगर कुछ कर लिया तो बहुत ही अच्छा उनके लिए। बाहर का भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, सबसे बड़ा क्या हुआ रुतबा उनका हुआ। के लिए क्या होता है, वो तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, रोटी खिलाना। कैसे भी खिलाओ खिलानी पड़ेगी, कैसे भी खिलाओ खिलानी पड़ेगी। और लड़कियों का क्या है, अगर एजुकेशन में फ्यूचर नहीं है आपका तो वो हाउसवाइफ है, वो तो हाउसवाइफ है, गॉड गिफ्टेड है। वो तो उनको जो करना वो तो अपना प्रॉपर काम कर ही रही हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए आपके लिए बहुत बड़ा ये महत्व है कि अभी टाइम में आप एक तरीके से आप अपनी एक पूंजी इकट्ठा कर रहे हो आगे अपना भविष्य के लिए। तो अभी बच्चा पढ़ लीजिए,
कल को आपके बच्चे जब होंगे तब एक पैम्पर का पैकेट भी आपको लाना पड़ेगा मंथली के हिसाब से, वो भी 400 का मिलता है। अंडरस्टैंड, वही 400 का मिलता है। कुछ बातें अभी कड़वी लग रही होंगी बिकॉज अभी आपको इतनी समझ नहीं है, बट ये बातों से अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होता है तो कड़वी लगती रहे, कोई बात नहीं। ज़्यादा आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल, कोई बात नहीं, ना करिए, बट आपको अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो अभी आपके पास टाइम है। पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे से अपना एक टारगेट फिक्स करिए और अपना फ्यूचर आगे देखिए क्या करें। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि पढ़ने का मन ही नहीं लगता है, तो कैसे पढ़ें। देखिए, पढ़ने का ना मन लगने की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं अचीव करने के लिए। आपको क्या चाहिए लाइफ में, किस तरीके से सुख साधन आपको चाहिए, किस तरीके से आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश आपकी पूरी होंगी। बहुत सी ऐसी ख्वाहिश होती पूरी जब ही होती जब आप कुछ करते हैं या फिर आप बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, वो चीज़ तभी आपको मिलती हैं। वो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं कि हमको एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचना है, इस वजह से आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। और उसके बाद पबजी खेलने का मन क्यों लगता है, क्योंकि आपके पास वो जुनून है कि हमको आज खेलना है, जीतना है, और पढ़ने का जुनून ही नहीं आता है तो वो पढ़ने का मन ऑब्वियसली नहीं लगेगा। मेडिटेशन करिए, पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता, ध्यान लगाइए। ज़रूरी नहीं है आप 10 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, एटलीस्ट उसी कॉन्सेप्ट से करिए कि आज हमको ये चैप्टर ख़त्म करना है, कैसे भी करके हमको ये चैप्टर आज एटलीस्ट ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर तो छोड़िए, हेडिंग भी नहीं ख़त्म होती है, तो पढ़ने का मन कैसे लगेगा। आप कुछ चीज़ों को टारगेट देखिए कि मुझको ये करना है, जब मैं ऐसे पढ़ूँगा, इस चीज़ की तैयारी करूँगा, इस चीज़ का एग्ज़ाम दूँगा, तब मैं सफल हो जाऊँगा, फिर मेरे पास क्या क्या हो। इस चीज़ को अपना एक थीम बनाइए, लेटे लेटे बनाइए, बैठे बैठे बनाइए कि मैं ये करूँगा तब ये होगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा। इस तरीक़े से अपना एक सपना देखिए, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या लगेगा, यार पढ़ लेते हैं, तो तभी आपको पढ़ने का मन लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। अगर पढ़ने का मन नहीं लगता है तो आप इसको एनालिसिस करिए और उसके बाद आपका पढ़ने का मन भी लगेगा और आपसे कोई कहेगा भी नहीं कि बेटा पढ़ो, और बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब अगर आप गेम खेलते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर आप कोई चीज़ करते हैं अपने लिए, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और कुछ टाइम के लिए मैं खेलूँगा। उसमें एक इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप में एकदम परफेक्ट अपने आप को फील करते हैं उस टाइम। आप ऐसा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए थर्ड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का पढ़ाई में मन बहुत लगता है, जिसने जो बता दिया उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दी, खुद में नहीं पता है कि हमें किस चीज़ में हम परफेक्ट हैं, किस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं। मैथ लेके जा सकते हैं, बायो लेके जा सकते हैं, आर्ट साइड सब्जेक्ट लेके जा सकते हैं। उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। बस किसी ने बोल दिया नेवी में फॉर्म डाल देते हैं, किसी ने बोल दिया टीचर में डाल दो, किसी ने बोल दिया क्लर्क में डाल दो। इस तरीके से फॉर्म जिसने जहाँ बोला बैंक में डाल दो, जिसने जहाँ बोला डाल दिया, बस लग गए पढ़ने में। खुद में नहीं पता क्या होना, फिर एग्ज़ाम देने जाए क्या हुआ, 0, फिनिश, 0 हो गया। तो इसलिए आप अपना एक गोल फिक्स करिए। हर चीज़ में अपना एक टारगेट ही होता है। जब आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं वो आप कंप्लीट करते हैं आप कंप्लीट। और जब आप टारगेट करेंगे, मैंने 12th किया है, 12th के बाद मुझको डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस के लेवल की आप तैयारी सर्च करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए, डिफेंस में हमको एटलीस्ट किस किस चीज़ की तैयारी करनी है और किस किस जगह पे करनी है, मिल जाएगा आपको सब कुछ। आपको टीचिंग करनी, 21 साल के बाद आप टीचिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करेंगे उसी सब्जेक्ट से आप टीचिंग का फॉर्म डालेंगे, टीचिंग डालेंगे प्लस बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, डीएलएड करेंगे। इस टाइप से आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे। कोर्स तो आपके चल ही रहे होंगे, उस दौरान भी आपको एक कोचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ का आप फॉर्म डालेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप डालेंगे, उसकी कोचिंग आप पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि टीजीटी का फॉर्म आए कोचिंग करने लगे, पीजीटी का फॉर्म आए कोचिंग करने लगे, एलटी का फॉर्म आए कोचिंग करने लगे, तब आप कोचिंग करने लगे। और पेपर आपके 6 मंथ के बाद है, कोचिंग आपने करना स्टार्ट कर दी, पेपर 6 मंथ के बाद है। अब 6 मंथ में आप उसका सिलेबस, 3 मंथ तो आप उसका सिलेबस समझ पाए और 3 मंथ आपने प्रिपरेशन करी,
और टीचिंग का आपको रिकॉर्ड पता ही है, 5-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। एक स्टूडेंट 2 बार ट्राई करता है, उसके बाद उसको मतलब मन भी नहीं करता, उसकी एज ओवर हो जाती। 21 साल के बाद वो 25 साल में फॉर्म अगर वैकेंसी है तो डाल देगा, और 30 साल के बाद लगभग मन हट ही जाता है कि अब छोड़ो, लीव इट। या तो फिर 2-2 साल में वैकेंसी है, 5-5 साल में वैकेंसी आती, फिर 30 साल तक। इससे अच्छा तो आप सिविल परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। टीचिंग से तो आज बेटर हमको अब लगने लगा कि सिविल परीक्षा आप IAS PCS की तैयारी कर लें 10 साल के अंतर्गत, तो आई थिंक आप सेलेक्टेड उसमें ज़्यादा हो। फ़िलहाल में तो अभी रिकॉर्ड नहीं है। जब से न्यू सरकार आई तब से तो क्या है कि टीचिंग के फॉर्म इतनी जल्दी आए, और इतनी जल्दी फॉर्म जैसे ही अप्लाई इधर हुआ और 6 मंथ में पेपर करा रहे हैं। इस टाइम तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। फ़िलहाल चलिए कम टू द पॉइंट। इसके बाद आपको किसी चीज़ की अगर तैयारी करनी है, उस चीज़ को आप सर्च करिए कि हमको एटलीस्ट करना क्या है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। और पढ़ाई में आपका तो मन वैसे भी लगता है, पढ़ाई कभी आपकी बेकार नहीं जाएगी। और ज़रूर एक बात, और ज़रूरी नहीं आपकी सरकारी नौकरी लगे तभी आप पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई आपकी कभी भी ख़राब नहीं जाएगी, सरकारी नौकरी लगे अदरवाइज़ ना लगे, कहीं भी काम आएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो गया कि आपका अगर एजुकेशन बहुत अच्छा है तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बच्चों को। इसलिए पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ये टाइम आपके लिए एक तरीके जैसे कि नहीं बैंक बैलेंस इकट्ठा होता है, उसी तरीके से पढ़ाई को स्टोर कर लीजिए। और जब मौका मिले, जब देख लीजिए गवर्नमेंट तैयारी मुझको करते करते थक गया हूँ, लक भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है बेटा लक साथ नहीं देता है, एक नंबर एक पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं, तो क्या बच्चे वो हताश हो जाते हैं? नहीं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम आती है। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी की वजह से ही आप तैयारी करें। तैयारी आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और पढ़ाई आप कहीं भी किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है। सो गाइस, आपको समझ में आ ही गया होगा। पढ़िए तो एक अपना लक्ष्य बना के चलिए, एक सब्जेक्ट चुनिए, उस सब्जेक्ट में हमें प्रॉपर चलना है। ज़्यादा आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं कि हाई स्कूल किसी से कर लिया, इंटर में मैथ ले ली, ग्रेजुएशन में BA ले लिया, फिर उधर BSc कर लिया, BSc छोड़ दिया, MA कर लिया। इस तरीके से बिल्कुल भी ना पढ़िए। इस तरीके की पढ़ाई बिल्कुल वेस्टेड है। इस तरीके से पढ़ाइए कि एक चीज़ लेके चलिए, आगे हमें उसी चीज़ के लिए फ्यूचर मैंने देख रखा। इस तरीके से आप पढ़िए। किसी के कहने पे फॉर्म ना अप्लाई करिए, उल्टे सीधे फॉर्म डाल दिए, कर पाएँ पेपर ना कर पाएँ बट फॉर्म डाल दिए, ऐसा ना करिए। आपका फ्रेंड पेपर देने नहीं जाएगा, आप ही पेपर दोगे। जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो उस चीज़ का फॉर्म डालिए, अपने घर में डिस्कस करिए, अपने भाई बहन से डिस्कस करिए, और ऑनलाइन सर्च करिए कि क्या आपको करना, क्या आपको नहीं करना। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ना करिएगा, बट अनलाइक भी ना करिएगा। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।